आवाज आ रही है? यस सर। तो हमने ये लास्ट कर रहे थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन ऑल ऑफ रिमेंबर मैपिंग डायग्राम। यस सर। कि फंक्शन को एज एन मैपिंग डायग्राम की तरह मैं दे सकता हूँ। ओके, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस कंटिन्यूड। सेकंड, फंक्शन को एज ए मैपिंग डायग्राम दे दिया। तो दूसरा, फंक्शन एज अ सेट। लिखो लिखो लिखो, हेडिंग लिखो, फिर समझाता हूँ। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। यस, बताओ, अगर फंक्शन में ऐसा दे दूं तो भी तुम मैपिंग डायग्राम और इमेजिनेशन सब कर सकते हो ना एवरीवन? यस सर। यस, इसका मैपिंग डायग्राम बनाना हुआ तो भी बना देंगे कि 1 2 3 किससे मैप्ड है? ABC से। ABC। तो ये एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया बस हमने, बिल्कुल। तो फंक्शन को मैपिंग डायग्राम की तरह से दे सकता हूँ, ऑर्डर्ड पेयर की तरह दे सकता हूँ। थर्ड, एनालिटिकल डेफिनेशन। ये भी मैंने एक एग्जांपल में दिए थे तुम्हें लास्ट क्लास में। एनालिटिकल डेफिनेशन कौन सी दी थी, वो एग्जांपल से बताता हूँ। याद करो, ये तो ऑर्डर्ड पेयर हो गया। देखो, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। वाल ये अलग है, ऑर्डर्ड पेयर टाइप की डेफिनेशन नहीं है। कम ऑन, हाँ ना? यस सर। इसी को बोलते हैं एनालिटिकल डेफिनेशन। मतलब y इक्वल टू f(x) में देना इज कॉल्ड एज एनालिटिकल डेफिनेशन। तो फंक्शन मैं इसी एग्जांपल को अगर देना चाहूँ तो दे सकता हूँ ऐसा कि 1 2 3 से ABCD है, मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ABCD है। वेयर f(x) इज इक्वल्स टू, लेट्स से, यहाँ पे ABCD की जगह कुछ ऐसा कर देते हैं, 1 4 27 64 वेयर f(x) इज x क्यूब। कम ऑन, कैन आई से इसका ऑर्डर्ड पेयर भी लिख सकते हो, इसका मैपिंग डायग्राम भी बना सकते हो विद दिस इंफॉर्मेशन। यस सर। बताओ जल्दी से, डोमेन कौन है लाउड वॉइस में? 1 2 3। 1 2 3। ओके, को डोमेन कौन है? को डोमेन 1 4 27 64। 1 4 27। 64 यस, 1 4 27 64। अब फंक्शन मैपिंग कैसे होगा? एक्स क्यूब से, तो 1 1 से मैप होगा। ओके, 2 के लिए मैं 8 कर देता हूँ ना, 2 के लिए 8 हो गया, 3 के लिए 27 हो गया, 64 अनमैप्ड रहेगा, करेक्ट? यस सर। तो फंक्शन की रेंज कौन है? फंक्शन की रेंज क्या है? 1 8 27। बिल्कुल ओके यहाँ तक? यस सर। कॉपी कर लो ये दोनों। कॉपी टिल हियर। लेट मी नो जब डन हो जाए। डन सर। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो सर। ओके, इसको क्या बोलते हैं, नाम याद रखना, एनालिटिकल डेफिनेशन। ठीक है, मतलब f(x) इज x क्यूब, बस उसके साथ डोमेन और को डोमेन देना, इज कॉल्ड एनालिटिकल डेफिनेशन। नाउ फंक्शन को मैं ग्राफ की तरह भी दे सकता हूँ। कम ऑन, अगर मैं ग्राफ दे दूं तो फंक्शन दे दिया, जैसे मैं ये ग्राफ दे दूं तो तुम पहचान जाओगे ना कि ln x का ग्राफ है। कम ऑन,
Yes, sir. Yes, sir. तो ऑब्वियसली अगर मैंने फंक्शन का ग्राफ दे दिया तो हम उसकी डोमेन रेंज सब स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो फंक्शन पता है हमें। सो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे दो फंक्शन मैं दे रहा हूँ, एक लेट्स से मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लाइक टाइप का दे दिया, एक मैंने y इक्वल टू एक्स क्यूब दे दिया लाइक दिस सॉरी, और एक मैंने हॉरिजॉन्टल पैराबोला दे दिया जो ग्राफ होता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का, भले तुम्हें नहीं पता हो चलेगा। ओके, फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है बच्चों? फंक्शन कौन होता है, याद करके बताओ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन? फंक्शन गिव्स एनीबॉडी Every वन input इनपुट, has every input has a Single single output. output. Single output. every input should be mapped to a single output, याद है? Yes, sir. Yes. Every input should be mapped to a single output, मतलब many to one चलता है क्या फंक्शन में? Yes, sir. Yes, sir. बट वन टू मैनी चलता है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. मतलब एक इनपुट के लिए दो आउटपुट नहीं चल सकते, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. इनपुट को किससे डिनोट करते हो, एक्स से वाई से? X. X. मतलब फॉर वन एक्स वी शुड हैव एग्जैक्टली वन वाई, एग्री करो। Yes, Yes, sir. अगर एक एक्स के लिए दो वाई आ गया तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा, एग्री करो। Yes. Yes. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे देखो, इस एक्स के लिए भी एक ही वाई है, इस एक्स के लिए भी एक ही वाई है, ऐसे में कितनी भी वर्टिकल लाइंस बनाऊं वो एक बार ही इंटरसेक्ट कर रहा है, कमान एक मिनट रुकना। Yes, sir. So therefore it is a function, correct? Yes, sir. Yes, sir. मतलब इससे वर्टिकल लाइन बनाते जाओ, देखो वर्टिकल लाइन बनाई 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 बनाई, हर एक्स के लिए एक बार ही इंटरसेक्ट कर रहा है, तो therefore it is also a function, come on। Yes, sir. Yes, sir. बट यहाँ पे तुमने एक ही लाइन ऐसी बना दी, तुम्हें दिख जाएगा कि इस एक्स के लिए कम ऑन दो वाई, एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. therefore is it a function or not a function? Not a function. Not a function. Not a Not a function. function. तो इसको बोलते हैं हम वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या बोलते हैं? Vertical line test. मतलब क्या होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट, अपने वर्ड्स में कोई बोल सकता है? ड्रॉ To draw a vertical line and see as whether many only draw as many vertical lines as possible, जितनी बनानी बनाते जाओ तुम। if it intersects the graph more than once then it is function or not a function? not a function. हाँ, if it intersects more than once then वो function नहीं है। कॉपी कर लो, चलो कॉपी, वर्टिकल लाइन टेस्ट।
Yes, copied. Everyone? Yes, sir. Hmm? Yes, sir. Yes, sir. I think अब तो हो गया. Everyone? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो मुझे ये बताओ. ये फंक्शन है या नहीं है? सर्कल. Is it a function or not a function? Not Hmm? function. अब ऑन वर्टिकल लाइन बनाओ. 2 बार Not a इंटरसेक्ट कर रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Therefore not a function. But what about this semicircle? Come on. Function. 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 It is a function. I hope बिल्कुल clear. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं. चलो ये क्वेश्चन करो. यस हो रहा है. हाँ भाई, हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? Yes, sir. एफ ऑफ एक्स दे रखा है. सबसे पहले एफ ऑफ 1 माइनस एक्स निकालो. हर जगह एक्स को किससे रिप्लेस करोगे इसमें? 1 minus x. 1 minus x. फिर ऐड करो. एलसीएम लो. कम ऑन करो. Sure, done.
ओके वरुण, दूसरे बच्चे जल्दी से। ओके सॉरी, इधर उधर चला गया था मैं। हो गया काम अब? Yes, sir. चलो देखो इधर, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स मतलब 4 की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन प्लस 2। ऑब्वियसली इट मेक सेंस कि 4 की पावर माइनस एक्स को हटाएं। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. अब एलसीएम ले लेंगे तो 4 प्लस 2 इंटू 4 की पावर एक्स अपॉन 4 की पावर एक्स कैंसिल हो गया। तो ये आ गया है 4 अपॉन 4 प्लस 2 इंटू 4 की पावर एक्स। किसी भी अच्छे बच्चे को हमेशा समझ में आना चाहिए, कॉमन तो हमेशा ही लेना चाहिए कॉमन। यस सर। तो 2 से ये 2 हो गया, तो ये अब सिंप्लीफाई हो गया है। तो नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 4 की पावर एक्स अपॉन 4 की पावर एक्स प्लस 2। करेक्ट? Yes, sir. यस सर। एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू 2 अपॉन 2 प्लस 4 की पावर एक्स। दोनों का एलसीएम सेम है, कैंसिल हो गया। करेक्ट एवरीवन? यस सर। सबका हो गया? तो ये Yes, sir. किसी को डाउट इसमें? एनीबॉडी? गुड, आगे बढ़ सकता हूँ एवरीवन? Yes, यस sir. सर। चलो अब एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, तो मैं इतना ज्यादा देखने की भी जरूरत नहीं। एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 3, देन फाइंड एफ ऑफ, अगर 2x प्लस 3 बोलूं तो क्या ये सबको रियलाइज है क्या चेंज करना है हमें? x की जगह, हर जगह इसमें क्या रिप्लेस करेंगे? x को हमेशा 2x plus 3. 2x plus 3। तो f ऑफ 2x प्लस 3 विल बी, हर जगह x की जगह 2x प्लस 3 रखना है। आंसर आ गया ना? Yes, sir. यस सर। इसको ओपन करूंगा, 4x स्क्वायर प्लस 3 6, 12x प्लस 9 प्लस 3 12, ये आंसर आ गया। व्हाट अबाउट इफ मैं रिवर्स क्वेश्चन दूं तो, इफ f ऑफ 2x प्लस 3 is equals to 4x square plus 12x plus 12, then find f of x। तो भी कर सकते हैं बच्चों। हम देखो, f of 2x plus 3 है तो 4x square plus 12x plus 12 है, तो मतलब मुझे इसकी जगह बस x रखना है। करेक्ट ना? Yes, यस sir. सर। कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए चलो अभी कैपिटल x की बात कर लेते हैं, चलेगा? यस Yes, सर। sir. तो 2x प्लस 3 को तो ये तो डिसाइडेड है कैपिटल x रखना है। अगर राइट साइड वाला भी 2x प्लस 3 के फॉर्म में आ गया तो वेरी गुड ना, वो तो शॉर्ट में हो जाएगा एक तरीके से। यस सर।
तो Yes. जैसे इस क्वेश्चन में Yes. तो हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं क्योंकि इजी लग रहा है कि अच्छा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बना सकता हूँ, वो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, तो प्लस 3 अलग से हो जाएगा, और अगर अब मैं कैपिटल X पूछूं तो x स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। ओके करो। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैंने f ऑफ स्मॉल x पूछा है तो उसमें तो क्या वेरिएबल एक्सचेंज ही है। कम Yes, sir. यहाँ तक क्लियर। Yes, sir. बट हमेशा इतना परफेक्ट स्क्वायर बना के उसी फॉर्म में लाना कभी कभार कन्वीनियंट नहीं होता है, तो फिर कैसे निकालें कि अच्छा f ऑफ 2x प्लस 3 ऐसा रैंडम कुछ दे दिया जो मुझे स्ट्राइक नहीं हो रहा है कि वो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 12 है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि 2x प्लस 3 को कैपिटल X रखना चाहता हूँ। उससे मुझे ये तो फायदा होगा कि लेफ्ट साइड कैपिटल X में आ गया, करेक्ट, Yes, sir. Yes, sir. और राइट साइड में हर जगह से ये स्मॉल x को किसके टर्म्स में लाना चाहता हूँ, कैपिटल 2x X, plus. कैपिटल X, करेक्ट ना। वो तो भूल जाओ, Yes, 2x sir. प्लस 3 में नहीं आ रहा है, वो आ रहा होता तो ये डायरेक्टली शॉर्ट वाला मेथड कर दिया होता हमने, नहीं आ रहा है इसलिए तो मेथड 2 डिस्कस कर रहे हैं ना। Yes, sir. तो मैं चाहता हूँ ये हर जगह से स्मॉल x हट जाए, तो स्मॉल x किसके टर्म्स में रखना चाहते हैं, Capital Capital X. X. Capital X. तो स्मॉल x और कैपिटल X में कोई रिलेशन है क्या आपके पास, X नहीं minus होता। 3 by 2. तो कहना इसे स्मॉल x हो गया कैपिटल X माइनस 3/2, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे रख देना एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे वही आंसर आएगा ऑब्वियसली ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देख लेते हैं, कर लेते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो गया, बच गया ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 से 12 कैंसिल हो गया, दिस प्लस 12, तो देखो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 6x माइनस 18 प्लस 12, 6x चला गया, x स्क्वायर प्लस 21 माइनस 18 कितना आ गया, 3। क्लियर एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये पहला वाला तो कॉपी करने की जरूरत नहीं है, कहना इसे दूसरा वाला कर लेते हैं, कॉपी दिस। वीडियो ऑन है अभी तक, हाँ? हम आ गई, पूरी भूत में तो लग रही है।
कोई डाउट इसमें? No, Anybody? No, sir. No, sir. चलो फिर क्वेश्चन करो ये नेक्स्ट. Do this. यस हो गया क्या बच्चों? आंसर जल्दी से चाहिए. अब ये मेथड 1 टाइप से नहीं हो पाएगा ना, मेथड 2 से ही होगा ना. Yes, sir. Yes, sir. स्मॉल एक्स को कितना रख रहे हो कैपिटल एक्स के टर्म्स में? x minus 2 X by minus 2 by 3. बिल्कुल सही. तो f of capital X is 4 into x minus 2 by 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 into x minus 2 by 3. सिंप्लीफाई कर लिया, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. और 1/9 का है. So 4 into x square minus 4x plus 4 by 9 plus 3 से ये 2 हो गया. चलो 2 into x minus 2. अब एलसीएम ले लेते हैं 9. So 4x square minus 16x plus 16 plus 9 into 2 18x minus 18 into 2 36. I hope so. सही है? Everyone? Yes. So 4x square minus 16x plus 18x is plus 2x minus 20 by 9. सबको ओके? Yes, sir. किसी को डाउट? किसी को डाउट? no sir. आगे बढ़ रहे हैं. If f of x plus ay comma x minus ay मतलब दो वेरिएबल है. पहले दो वेरिएबल की एवरेज डलवा देता हूँ थोड़ा. If f of x comma y is equals to x square plus y square, then find f of x plus 3 comma y minus 3. खुद सोचो कैसे करेंगे और निकालो. Come on.
हाँ टेल मी कैसे करें ये वाला। अच्छा क्या ये स्मॉल एक्स और ये स्मॉल एक्स सेम है या अलग अलग चीज? Same. सेम है। सेम नहीं है, अलग अलग चीज है। मैंने क्या बताया था लास्ट में, वेरिएबल एक्सचेंज कर देते, जैसे कि ये मैंने पूछा था देखो एफ ऑफ स्मॉल एक्स, बट तुमने निकाला एफ ऑफ कैपिटल एक्स, फिर तो लास्ट में बस कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स डाल दोगे जिस फॉर्म में पूछा है उसके लिए। बट हमने शुरुआत से स्मॉल एक्स में क्यों नहीं किया, यहाँ पे स्मॉल एक्स क्यों नहीं रखा है सर, बताओ रीजन। दोनों डिफरेंट एक्स हम्म, टू अवॉइड कंफ्यूजन। टू अवॉइड कंफ्यूजन। तो ये स्मॉल एक्स और ये स्मॉल एक्स सेम थे ना, है कम ऑन। वो तो लास्ट में हमेशा एफ ऑफ एक्स ही पूछता है, भले ही कुछ भी हो वो। तो लास्ट में सिर्फ वेरिएबल एक्सचेंज है, बट हमें कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हमने कैपिटल एक्स का यूज किया। एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। Yes, यस, sir. वो तो हमेशा स्मॉल एक्स में पूछेगा, बट ये स्मॉल एक्स और ये स्मॉल एक्स सेम नहीं है। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ये स्मॉल एक्स नहीं है हमारे लिए, कौन है ये एक्चुअली? कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। वो तो लास्ट में हम वेरिएबल एक्सचेंज कर देंगे, समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो अब बताओ हर जगह स्मॉल एक्स को किससे रिप्लेस करना है, कम ऑन। Capital. कैपिटल एक्स प्लस 3 3. एंड स्मॉल वाई को किससे रिप्लेस करना है? Capital Y Capital plus Y minus कैपिटल 3. वाई माइनस 3। तो अगर इसमें करूंगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस 3 कॉमा वाई माइनस 3 आएगा ना। यस सर। तो यहाँ पे भी कर Yes. देता हूँ, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। तो आंसर जो भी आया है वो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के टर्म्स में आया है, बट अब स्मॉल एक्स में भी लिख सकता हूँ ना, उसमें आपका वेरिएबल एक्सचेंज है, बस आंसर को फाइनल फॉर्म में छोड़ने के लिए। करेक्ट? हाँ बच्चों, यस सर। Yes, sir. तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस स्मॉल एक्स एंड दिस स्मॉल एक्स इज नॉट सेम। वो कैपिटल एक्स है हमारे लिए। क्लियर? yes, Yes, sir. जल्दी से कॉपी कर लो। कैन आई गिव यू नेक्स्ट? एवरीवन डन? यस सर। चलो ये क्वेश्चन करो। इफ एफ ऑफ x प्लस ए वाई कॉमा एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू ए एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन फाइंड एफ ऑफ x कॉमा वाई। ओके म्यूट था मैं। ये हमारा स्मॉल एक्स है या कैपिटल एक्स है बच्चों? Capital स्मॉल कैपिटल एक्स। ये स्मॉल एक्स है, हाँ जो ओरिजिनल है वो स्मॉल एक्स माना करो। इन शॉर्ट तुम्हें कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई निकालना है। इज दैट क्लियर? यस सर।
Yes, Yes, sir. sir. तो मतलब स्मॉल एक्स प्लस ए वाई को कितना रख रहे हो? Capital X. Capital X. स्मॉल एक्स माइनस ए वाई को क्या रख रहे हो? Capital Y. Capital Y. Capital Y. चलो करो जल्दी। चलो कर लिया होगा। तो अगर मैं इसमें ही रखूंगा तो ऑब्वियसली कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई लेफ्ट साइड में तो आ गया, बट द प्रॉब्लम इज राइट साइड में मुझे स्मॉल एक्स की वैल्यू रखनी है ना अभी एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो जल्दी से बोलते जाओ, स्मॉल एक्स को किसके टर्म्स में रखना है बच्चों? Capital X. कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, करेक्ट। सो हाउ विल यू गेट दैट? Yes, sir. स्मॉल एक्स की वैल्यू कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में कहाँ से निकलेगा? इन दोनों से ही निकलेगा ना। Yes, sir. Yes, तो sir. दोनों को ऐड कर देता हूँ तो आई विल गेट 2x इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस वाई। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 2ay विल बी कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई। सो कैन आई से स्मॉल एक्स आ गया मेरे पास? Yes. Yes, भाई, sir. तो स्मॉल एक्स की वैल्यू रख दें, कितना रखूं? Like capital X plus capital Capital Y X by 2. plus capital Y by 2. यहाँ पे स्मॉल y की वैल्यू रख दें, कितना रखूं? Capital X Capital minus X minus capital Y by 2. माइनस 2a। तो आई होप सबको समझ में आ गया कि आंसर आ गया है हमारा अपॉन 4a। तो f ऑफ, अब मैं स्मॉल x कॉमा स्मॉल y लिख दूंगा तो ये लास्ट स्टेप को तो मैं क्या कहता हूँ? वेरिएबल एक्सचेंज, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. कॉपी कर लो।
ओके, कोई डाउट किसी को? अदरवाइज आगे बढ़े। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा टाइप का क्वेश्चन कराना है जो बाद में अदरवाइज परेशान करता है। If f of x is defined on 1 से 3 closed, find domain of first part f of 2x plus 1। लिखना बंद करो, मेरे साथ देखो। चलो इधर देखो। If f of x equals to sin inverse x is defined on, क्या होता है डोमेन साइन इनवर्स x का? Minus 1 to Minus one. -1. 1। देन फाइंड, मतलब ये जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ। फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स लेट्स से 2x plus 1। तो कहना इसे वो भी f of 2x plus 1 ही है ना एक तरीके से? Yes, हाँ भाई, sir. Yes, sir. तो इस क्वेश्चन को कैसे करते थे बताओ, मैंने क्या सिखाया था कि साइन 2x इनवर्स के अंदर plus- जो भी चीज है वो -1 से 1 होनी चाहिए, यही मतलब है ना यहाँ तक का। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब तो साइन इनवर्स के अंदर x नहीं है, 2x plus 1 है, करेक्ट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो हम क्या लिखते हैं कि 2x plus 1 belongs to -1 to 1। एग्रीड? Yes, 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 sir. sir. तो वैसे ही इस क्वेश्चन को समझो। अगर ये बोल रखा है ये लाइन, इस लाइन का मतलब अपने दिमाग में डालो, रटो मत। f of x is divided on 1 से 3, मतलब f के अंदर जो भी चीज है, नॉट नेसेसरली x, f के अंदर जो भी चीज है वो हमेशा किसके बीच में होनी चाहिए? 1 से 3. 1 से 3। तो अगर अब क्वेश्चन पूछा है फाइंड द डोमेन ऑफ दिस, इसका मतलब क्या पूछा है? x की वैल्यूज बताओ जिसके लिए f of 2x plus 1 डिफाइंड हो। क्या ये सबको क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे कि f तो तभी डिफाइंड होता है जब उसके अंदर वाली चीज किसके बीच में होनी चाहिए? कमान 1 से 3. क्या ये स्टेप सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. बट फाइनल आंसर हमें किसका देना है? X का। x X का। का. तो बस अब कर लेंगे, अब तो सबको आता है, बट शुरुआत में ऑकवर्डनेस फील हो रही थी इसलिए मैंने समझाया। गॉट इट? Yes. Yes, Yes, sir. sir. कॉपी करो, बिल्कुल सही सुदीप। क्या होप सबने कर लिया होगा? x plus 2 belongs to 1 से 3, x belongs to -1 से 1, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं, बस समझाने के लिए था ताकि अगली बार कभी ट्रबल नहीं आए। कैन आई मूव ऑन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कौन सा टॉपिक चल रहा था अभी? याद है? फंक्शन सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन की डेफिनेशन बेस्ड। Yes, sir. Yes, sir. तो
इन पूरी पता है एक लेक्चर पढ़ाया बस यही पढ़ाने के लिए कि फंक्शन कौन होता है जो एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट। वर्टिकल लाइन टेस्ट इज द मेन टेस्ट, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक मिनट। तो अब हम चालू करेंगे पीस वाइज फंक्शन। यू रिमेम्बर पीस वाइज फंक्शन? Yes, sir. Yes, sir. तो पीस वाइज फंक्शन में पहला फंक्शन कौन सा है? मॉड्यूलस फंक्शन, जो हम पढ़ चुके हैं। हेडिंग लिखो और डायरेक्टली क्वेश्चन लिखो। फाइंड द डोमेन, फर्स्ट पार्ट, f of x equals to sin inverse mod x minus 1 minus 2। डोमेन निकालो जल्दी से। डोमेन निकालो।
हाँ भाई, हुआ दोनों? सर लास्ट वाला बाकी। करो करो करो। दोनों हो गए? वाले में तो थोड़ा इश्यू आएगा, सेकंड दूसरे वाले में तो इश्यू आएगा तुम्हें। तो सेकंड इनवर्स में अंडर रूट हटा दो, क्योंकि अंडर रूट में इनवर्स की रेंज अभी तुम्हें नहीं आता, अंडर रूट हटा दो। अब एडजस्ट करो।
सर आपका माइक म्यूटेड है। ये वाला क्वेश्चन करो एक बार, मेरे को जस्ट 1 मिनट का काम आया, तो ये वाला करो क्वेश्चन तब तक। You need to say ये तो
एक मिनट आया ना। हाँ भाई, डिस्कस करेंगे अब तीनों क्वेश्चंस। फर्स्ट का आंसर बोलो। -2 to 0 union 2 to 4 close बिल्कुल brackets. सही, बिल्कुल सही बच्चे। This -2 belongs to -1 to 1. Therefore, this belongs to 1 to 3. Am I correct, everyone? Yes, Yes, sir. sir. तो इसका मतलब mod x minus 1 has to be greater than 1 and mod x minus 1 has to be less than 3. Correct? Yes. Yes, sir. अब ये सॉल्व करना सबको मॉडुलस का आना चाहिए, नहीं आता है तो फिर बहुत ही पथेटिक है। ये -3 से 3, so x belongs to -2 से 4 हो गया यहाँ तक। इसका आंसर आउटर इंटरवल्स होता है, अगर याद हो तो, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है लास्ट में। x बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? -2 से 0 यूनियन 2 से 4। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. सेकंड, बाद में एक साथ सब कॉपी कर लेना जो अगर गलती करिए तो। सेकंड वर्ड्स की डोमेन क्या होती है एवरीवन? -∞ to -1 माइनस union 1 इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, यही होती है ना? Yes, sir. So 2 minus mod x is less than -4. This implies mod x is greater than equal to 6. Yes. और यहाँ से 2 minus mod x is greater than 4. That is mod x is less than -2 का यूनियन। इसका आंसर क्या है? ऑल रियल वैल्यूज या नल सेट? Null set. नल सेट। No, sir. यूनियन मतलब यही फाइनल आंसर हो जाएगा, करेक्ट? हाँ भाई, Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट फर्स्ट के ए पार्ट और बी पार्ट में? No, sir. एनीबॉडी? कॉपी हो गया है? कैन आई टर्न द पेज? Yes, Yes, sir. sir. आई होप एवरीवन इज डन। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, ये क्वेश्चन मैंने दिया बट मैंने कोई हिंट विंट नहीं दी। किसी को हिंट भी मिली कैसे करना है ये वाला? Triangle inequality. Triangle वेरी गुड। ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होती है? ट्राइंगल इनइक्वालिटी mod ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू mod ऑफ x इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, या लेस देन इक्वल टू होता है? Less than equal to. लेस देन इक्वल टू। एंड इक्वालिटी होल्ड्स इफ एनीबody? Same sign. X is equal to. Next सेम one. साइन, दैट इज x into y is greater than equal to 0। सबको याद आया? Yes, sir. Yes, sir. तो कैन आई से यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड्स है? देखो, कम ऑन कम ऑन। Yes, sir. तो यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड्स है, मतलब x into y greater than equal to 0, मतलब x square minus 1 into cos x is greater than equal to 0, where x belongs to -2 pi से pi। तो अब ये किसका क्वेश्चन हो गया? वेवी कर्व का हो गया है। क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. वेवी कर्व जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन भी है, जो ट्रिगो इक्वेशन में पक्का कराया गया होगा तुम्हें। तो वेवी कर्व के लिए सबसे पहले तो मैंने -2 पाई और पाई मार्क कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है। करेक्ट? Yes, sir. नेक्स्ट, इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट -1, इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट 1। अब cos x के लिए क्रिटिकल पॉइंट बहुत सारे हैं। कम ऑन, एग्री करो। Yes. जैसे कि कौन कौन सा है? π/2। कम ऑन, यस। और क्या होगा? -π/2। -π/2. और एक और क्या होगा? -3π/2. -3π/2। अब प्लस साइन लगाना है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन के कारण राइट मोस्ट में कोई प्लस होना जरूरी नहीं है। ये तो सबको सिखाया गया होगा ट्रिगो इक्वेशन। तो इसलिए आप किसी भी एक इंटरवल में साइन चेक कर लो। तो कहना इसे ये इंटरवल -1 से 1 के बीच का है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. उसके बीच में x = 0 आता है, तो x = 0 पे साइन चेक कर लूं एवरीवन? Yes, cos sir. 0 1, तो 1 into 1 into -1 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। कम ऑन। Yes, sir. तो बाकी सब जगह साइन तो चेंज होगा ही होगा। सबको समझ में आ गया मेरे साथ? Yes, sir. आप कौन से सीरीजन लेने में? प्लस वाले। तो x बिलोंग्स टू -2 पाई से -3π/2 क्लोज यूनियन -π/2 क्लोज से -1 क्लोज
union 1 closed say pi by 2 closed. This is the answer. Clear everyone? Yes, sir. Copy करो फटाफट. Yes, copy हो गया. किसी को डाउट? No, sir. Anybody? Okay. चलो नेक्स्ट कर रहे हैं. मॉडुलस फंक्शन सिर्फ रिवीजन था तो हो गया. सेकंड इज मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन. ये भी ट्रिगो इक्वेशन में देख रखा है, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ. मैक्सिमम मिनिमम का क्या मतलब होता है? अगर मैं पूछूं मैक्सिमम ऑफ 5 and 4 तो आंसर तुम्हारा क्या होगा? 5 ना? बट अगर मैं 5 और x लिख दूं तब तुम्हारा आंसर क्या होगा? कम ऑन, तो मैं बोलना चाहिए सर इट डिपेंड्स. एग्री करो. Yes, sir. तो बताओ आंसर 5 कब होगा? व्हेन X is less X is less than 5. व्हेन 5 इज ग्रेटर देन x ना नालायकों. Yes, sir. मैक्सिमम मैक्सिमम तो मैक्सिमम का आंसर 5 होगा अगर 5 x से बड़ा होगा. करेक्ट और नॉट? Yes, और sir. आंसर x होगा अगर 5 x से छोटा होगा तो. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. इक्वालिटी कहीं भी लगा सकते हैं. तो ये कैसा डिफाइन कर दिया? देखो पीस वाइज डिफाइन कर दिया. कम ऑन एग्री करो. पीस वाइज. Yes, Yes, sir. मिनिमम में भी सेम होगा. चलो देखो खुद आंसर करना. मिनिमम ऑफ 2 and x. चलो फटाफट पीस वाइज डिफाइन करो. 2 if If 2 X. is if 2 is less than x. लेस देन मिनिमम है ना गधे, सोचा करो यार. एंड x if 2 2 is greater than two X. is greater than x. और इक्वलिटी कहीं भी लगा सकते हो. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अगर अब मैं क्वेश्चन दूं y is maximum of sin x and cos x. अच्छा, इसी चीज को ग्राफ से भी कर सकते हो. देखो कैसे. इसी क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं कि मैं दोनों का कर्व बनाऊं. ये वाला कर्व कौन सा है? y इक्वल टू एक्स. और ये वाला कर्व कौन सा है? y इक्वल टू 2. तो देखो दोनों लाइन को बना रहा हूँ. y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू एक्स बना दी. कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी बच्चों? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2, 2.
2,2 2, Come on. X. 2,2 ना, y कोऑर्डिनेट 2 है और फिर यहाँ पे रख दिया, करेक्ट? Yes. हाँ, Yes, sir. ओके। अब मिनिमम का मतलब क्या है? हर x पे कौन छोटा होना चाहिए, यही होता है ना मिनिमम? हाँ है ना? हाँ सर. Yes. थोड़ा भगवान ने दिमाग दिया तो उसको यूज करो ना यार। मिनिमम ऑफ 2 और 7 का क्या आंसर होगा? 2 होगा ना? Yes sir. क्यों? क्योंकि 2 और 7 में 2 छोटा है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes मैं sir. पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ इस x के लिए, जो भी x है डजेंट मैटर, इस x के लिए इसका आउटपुट छोटा है या नीचे वाले का आउटपुट छोटा है? कोई मतलब नहीं, दिमाग है ही नहीं। अच्छा ये बताओ इस x के लिए इसका y कितना है? 2. 2. इसका y कितना है? 2 है। और इसका y क्या है? सबको ये तो दिख रहा है, नेगेटिव है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब तो बता दो इस x के लिए किसका y छोटा है? 2 छोटा है या नेगेटिव वाला छोटा है? Negative. Negative वाला. वाला करेक्ट और नॉट? Yes, Yes sir. 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 तो अगर मैं यहाँ पे आंसर पूछूं कि कौन मिनिमम है, तब यही वाले को सर्कल करोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके नेक्स्ट, इस x के लिए, ये x के लिए कौन छोटा है अभी? नीचे वाला या ऊपर वाला? नीचे वाला. नीचे वाला. नीचे वाला ही अभी भी। इस x के लिए कौन छोटा है? नीचे वाला ऊपर वाला? नीचे नीचे वाला. वाला. नीचे वाला। x इक्वल्स टू 0 पे इसका आउटपुट 2 है और इसका आउटपुट जो 0 है, अभी भी कौन छोटा है? नीचे वाला. 0 वाला। करेक्ट और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इस x पे x इक्वल्स टू 1 पे इसका आउटपुट 1 है और इसका आउटपुट 2 है, अभी भी कौन छोटा है? नीचे वाला. नीचे वाला। तो कहना ही से x इक्वल्स टू 2 तक, ये देखना है 2 तक हमेशा ये नीचे वाला छोटा है। इसको शेड कर दो। Yes, Yes sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या मतलब है इसका? वर्ड्स में बोलो। फॉर x लेस देन 2 कैन आई से y इक्वल टू x इज स्मॉलर? कम ऑन, मिनिमम। Yes, sir. Yes, sir. Yes, जल्दी से sir. एग्री करो। Yes फॉर sir. x लेस देन 2, x की वैल्यू जब तक 2 तक नहीं होती है तब तो y इक्वल टू x ही स्मॉलर है ना? yes sir Yes sir. Yes, sir. वही चीज तो लिखी है, देखो यहाँ पे। कम ऑन, देखो जल्दी से। फॉर x लेस देन 2 हु इज स्मॉलर? y इक्वल टू x। यस और नो? Yes, sir. Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. अब ग्राफ से देखो, 2 के राइट में जैसे मान लो ये 3 है, तो 3 पे अब कौन छोटा है? y इक्वल टू 2 या y इक्वल टू x? कौन छोटा है? Y Y equal equal to to 2. 2. Y equal to X. आई होप समझ में आ गया। अब इसको शेड करना चाहिए मुझे। कम ऑन, ये स्मॉलर है। Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. तो इसको वर्ड्स में बोल सकता हूँ क्या कि फॉर x ग्रेटर देन 2 y इक्वल टू 2 इज मिनिमम? Yes sir. Yes, sir. और यहाँ पे भी वही चीज दे रखी है क्या? देखो, कम ऑन। फॉर x ग्रेटर देन 2 y इक्वल टू 2 इज मिनिमम। कम ऑन। Yes sir. Yes, sir. तो हमें समझ में आ गया। तो आप बताओ, शेड करके भी डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं कि अच्छा कौन छोटा, कौन नीचे दिख रहा है? ये दिख रहा है और फिर ये दिख रहा है। कम ऑन। तो फिर आंसर हम बिना देख के, इसको बिना देख के ना ग्राफ से भी आंसर सोच सकते हैं क्या? कि अच्छा आंसर है ये वाला पार्ट, दैट इज y इक्वल टू x। कब? जब x 2 से छोटा। एग्री करो। Yes, sir. Yes sir. फिर आंसर है y इक्वल टू 2। अच्छा y इक्वल टू 2 कब? जब x 2 से बड़ा है। एग्री करो। Yes sir. Yes, sir. एक और इसको कन्विंस होने के लिए देखो इधर। अब sin x कॉमा cos x का मैक्सिमम निकालना है 0 से 2 पाई मान लो। तो अब ऐसे पीस वाइज करके मैं लिख सकता हूँ, बट उसमें सोचने में बहुत दिमाग लगेगा। तो हम क्या करेंगे बताओ? ग्राफिकली कैसे करते हैं? दोनों का ग्राफ बनाते हैं, याद है? Yes, sir. Yes Yes, sir. sir. यहाँ पे हमने किसका ग्राफ बनाया था? एक y इक्वल टू 2 और एक y इक्वल टू X. x का बनाया था। X का. तो यहाँ पे बताओ मैं किसके दो ग्राफ बनाऊंगा? y इक्वल टू Sin X. Sin X. Sin X and cos X. y इक्वल टू cos x का ग्राफ बनाते हैं, फिर दिमाग लगाएंगे। ये sin x का ग्राफ बन गया, ये cos x का ग्राफ बन गया। थोड़े एंगल्स मार्क कर देते हैं। 0, π/2, पाई, 3 π/2 एंड 2 पाई। ओके, अब बताओ ग्राफिकली मेरे को इसको पीस वाइज ब्रेक करना है। तो ग्राफिकली मुझे क्या देखना चाहिए? कौन सा ग्राफ बस नीचे है? कम ऑन, एग्रीड। उसको शेड करते जाऊं। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो बताओ अभी किसको शेड करूं? ये ब्लैक ग्राफ को या ब्लू ग्राफ को? सबसे पहले Black. ब्लैक ग्राफ को।
जब मैं स्टॉप करना हो बोल देना। Stop. आगे बढ़ूं या स्टॉप? Stop. Stop. अब किसको शेड करूं, ब्लैक ग्राफ को या ब्लू ग्राफ को, इसको या Blue इसको, graph. नीचे Blue. ब्लू ग्राफ, करेक्ट ना? Yes, sir. बोल देना जब स्टॉप करना है। Stop. स्टॉप, कम ऑन एग्री करो, अब स्टॉप होना चाहिए। Yes, Yes, sir. sir. अब किसको, ब्लू को ही कंटिन्यू करूं या ब्लैक को करूं? Black. Black go. ब्लैक को क्यों, ब्लैक को क्यों कर रहे हैं शेड अभी? क्योंकि ब्लू ग्राफ ऊपर है, ब्लैक ग्राफ नीचे है। नीचे मतलब Yes. मिनिमम। अच्छा, मैं मिनिमम का आंसर निकाल Sir, रहा हूँ। maximum बोला. यस, चलो गलती से हम मिनिमम कर दिया तो मिनिमम का निकाल रहे हैं। इज दैट ओके? Yes. Yes, sir. चलो मिनिमम के लिए कंटिन्यू 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 टिल हियर। एग्रीड यहाँ तक? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, सबको इतना भी दिमाग लगता है, ये सबको पता है कि ये वैल्यू π/4 है और ये वाली वैल्यू 5π/4 है। तो चलो अगर पीस वाइज आंसर लिखना है तो बताओ 0 से π/4 में किसका शेड किया हमने? 0 से π/4 में किसका शेड किया? ये किसका ग्राफ है? Sin sin x। Sin X. Sin X का. फिर नेक्स्ट बोलो। Π/4 5/4 से से 5/4 5/2. 5/4 तक 5/4. Cos Cos X. X. ओपन कर दो कहीं भी। और फिर 5π/4 से 2π तक वापस किसका? Sin X. Sin Sin X. X का. यहाँ से पीस वाइज आ गया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो आई होप समझ में आ गया। जब भी मिनिमम मिनिमम दे हम दोनों का ग्राफ बनाते हैं और जो छोटा है या बड़ा है डिपेंडिंग अपॉन मिनिमम मैक्सिमम हम शेड कर देते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. कॉपी करो यहाँ तक। ये वाला भली कॉपी मत करना, ये ग्राफ कॉपी करने की जरूरत नहीं, तुम तो साइन वाला कॉपी कर लेना। चलो ये कंप्लीट कर लेना और फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर। 11:30 तक ही है हमारा लेक्चर, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. आई होप यू रिमेम्बर ये ट्रिगो इक्वेशन में कर रखा है तुमने, यस और नो? Yes. हाँ या ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो इसको प्रैक्टिस करके आना थोड़ा सा। आई विल कंटिन्यू, नेक्स्ट क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस इट। दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों।